हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि इस ब्रोकन स्मार्टफोन की स्क्रीन को हम अपने पीसी में कैसे मिरर कर सकते हैं और इस फ़ोन का सारा डाटा आप अपने पीसी में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब कि पीसी में कैसे कॉपी कर सकते हैं। तो देखते हैं कि ये जो स्मार्टफोन है फुली रन कंडीशन में इसको मैंने चार्ज कर दिया है। जैसे कि ये रन है, आप लोगों को मैं एक डेमो भी दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने स्मार्टफोन की पूरी स्क्रीन यहाँ पर कॉपी कर ली है दोस्तों। जैसे कि ये स्मार्टफोन ब्रोकन है और इसका सारी स्क्रीन मेरे पीसी पर चल रही है। तो अब हम देखेंगे इसकी मेथड कैसे वर्क होगी। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी हुई, आपको उसमें क्लिक करके रेयर फाइल को डाउनलोड करके अपने पीसी में डाल लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर मैंने वो फाइल डाउनलोड, स्क्रीन नाम से वो फाइल है। तो आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हियर नाम से जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आपको इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी ये फाइल आ चुकी है। तो आप इस फाइल को आपको जिस भी फोल्डर में आपकी इच्छा हो उसमें आप डाल सकते हो। जैसे कि मैंने अभी डाली है इसको ई में, आप कोई से भी डाल सकते हो, जैसे कि एफ में, जी में, एच में और सी में। तो एक सी में डालने का भी एक बेनिफिट है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपको अभी यहाँ पर पीसी पर जो सेटिंग्स थी वो हो चुकी है। तो अभी आ जाना है इस स्मार्टफोन पे दोस्तों। अगर आपका स्मार्टफोन ब्रोकन है जैसे कि मेरा स्मार्टफोन है, तो यहाँ पर सब रन तो होता है लेकिन स्क्रीन नहीं दिखती। तो सबसे पहले आपको एक यूएसबी केबल से अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट कर लेना है। और अगर आपने पासवर्ड डाला है तो आपको सिंपली उस पासवर्ड को मैंने कोई पासवर्ड डाला नहीं दोस्तों वैसे तो आपको अंदाजे से वो पासवर्ड खोलना है। जैसे कि आपने यल डाला हो तो आपको यल खोलना है, आपने एन डाला हो तो एन खोलना है। जैसे भी आपने डाला हो, और अगर पासवर्ड डाला हो तो आपको पासवर्ड भी अंदाजे से डालना है। और अगर आपके स्मार्टफोन को फिंगरप्रिंट है तो अच्छी बात है दोस्तों। तो फिंगरप्रिंट से आपका स्मार्टफोन ओपन हो जाएगा। आपको यूएसबी केबल लगानी है और आपको अगर मालूम हो कि आपके स्मार्टफोन में यूएसबी कनेक्शन का अलाउ बटन कहाँ पे आता है तो आपको उधर अंदाजे से दबाना है दोस्तों। तो जैसे आप अंदाजे से दबाओगे, मेरे तो पहले से ही कनेक्ट करके रखा था। तो जैसे ही आपको ये स्मार्टफोन का लोगो यहाँ पर दिख जाए दोस्तों, तो आपको ओपन करना है। और यहाँ पर अगर आपको स्मार्टफोन का डेटा दिख जाए तो आपका स्मार्टफोन कनेक्ट हो गया दोस्तों। तो इसके बाद हमें सेटिंग्स करनी है स्मार्टफोन के अंदर। तो मैंने स्मार्टफोन का खोल लिया है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको DCIM में चले जाना है और यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स नाम से आप स्क्रीनशॉट लोगे दोस्तों स्मार्टफोन में। तो जैसे कि मैंने लिया अभी स्क्रीनशॉट, तो जैसे कि मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया दोस्तों, तो आपके स्मार्टफोन का जैसे भी स्क्रीनशॉट निकलता हो वैसे एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने देखा ये मेरी यहाँ पर स्मार्टफोन की स्क्रीन है। तो जैसे ही मैं और एक स्क्रीनशॉट निकालूंगा, तो ये स्क्रीनशॉट और निकाला F5 से। मेरे स्मार्टफोन के थोड़े बटन ख़राब हो गए दोस्तों, इसलिए वो ठीक से स्क्रीनशॉट नहीं निकल पा रहा। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ कि कैसे आप ये कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जो स्क्रीनशॉट की स्टेप, हम इसको थोड़ी देर के लिए बाईपास कर देते हैं दोस्तों। तो आपको दबाना है Windows+R। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ पर जो अभी लिखा होगा वो आपको इरेज करना है दोस्तों। और आपको CMD लिखना है और एंटर दबाना है। जैसे ही CMD दबाओगे तो मैंने आपको बताया कि अगर आपका प्रोग्राम जो आपकी फाइल है वो अगर सी ड्राइव में है तो आपको क्या बेनिफिट है। अगर C ड्राइव में है तो आपको एक लाइन कम लिखनी पड़ेगी दोस्तों। जैसे कि अभी यहाँ पर पहले से C ओपन है
तो आपको जैसे कि मैंने अभी ई में डाला है तो ई में और ये डबल डॉट वाला कॉलन आपको ई ड्राइव का ई दबा कर कॉलन दबाना है दोस्तों और एंटर दबाना है। अभी मेरी ई फाइल ओपन हो चुकी है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ई फाइल ओपन हो चुकी है। तो अगर आपने सी फाइल में ऑलरेडी डाला हुआ है तो आपको ये ई कॉलन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सी डी या से आपको सबको एक जैसा ही लिखना पड़ेगा। जो भी सी डी स्क्रीन दबाना है दोस्तों, सी डी स्क्रीन दबा के एंटर दबाना है। जिससे आपने देखा कि ई स्क्रीन ओपन हो चुके हैं। फिर आपको दबाना है ADB डिवाइसेस, डिवाइसेस एंटर। तो यहाँ पर मेरे डिवाइस का नाम यहाँ पर शो हो रहा है दोस्तों। तो जिस आपको हमने एक ट्रिक बाईपास की है वो अब मैं आपको बाद में बताऊँगा। फिर आपको दबाना है SCRCPY और आपको एंटर दबाना है दोस्तों। जैसे आप ये दबाओगे तो आपकी स्मार्टफोन की स्क्रीन यहाँ पर दिख जाएगी। तो आपको करना क्या है कि आपको जब स्क्रीनशॉट लोगे आप, तो आपको स्क्रीनशॉट लेते लेते आपको पता चल जाएगा कि आप अभी अपने स्क्रीन पे क्या रन कर रहे हो और क्या दिख रहा है आपको। स्क्रीनशॉट की मदद से आपको दिख जाएगा। तो आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है अबाउट फ़ोन में। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद आपको जाना है सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन। तो आपको बिल्ड नंबर पर टैप करना है दोस्तों, जब तक कि आपको आपका डेवलपर ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख ना जाए दोस्तों। तो जैसे कि मेरा डेवलपर ऑप्शन अभी ऑन है, तो आपको यहाँ पर नीचे थोड़ी जाना है और यहाँ पर आपको USB डिबगिंग को ऑन करना है। स्क्रीनशॉट की मदद से आपको चेक करना है कि आप अभी स्क्रीन पे कौन सी जगह पर हो और आपको ये USB डिबगिंग ऑन करना है। जैसे आप USB डिबगिंग ऑन करोगे दोस्तों, तो आप ये हो जाओगे दोस्तों, एलिजिबल हो जाओगे कि आपके स्मार्टफोन से आपको परमिशन हो जाएगी। आपके स्मार्टफोन से आपको परमिशन मिल जाएगी PC को कि आपने परमिशन दे दी है। इसके बाद आपको कोई और पॉपअप आएगा और एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको अलो दिखेगा। तो आप सिंपली से अलो को यहाँ पर या यहाँ पर जहाँ पर भी आपके फ़ोन की नोटिफिकेशन आती है वहाँ पर आप यस कर सकते हैं। और जिनका फ़ोन है, जिनके फ़ोन को डिस्प्ले है दोस्तों, तो वो डायरेक्टली सेटिंग्स में जाना है और डेवलपर ऑप्शंस को ऑन करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया 10 टाइम्स आपको मतलब मल्टीपल टाइम्स आपको बिल्ड नंबर पर क्लिक करना है। जैसे कि मेरा नो नीड डेवलपर मोड हैज़ ऑलरेडी बीन इनेबल। तो आपको सिंपली यहाँ पर डेवलपर ऑप्शंस में जाकर USB डिबगिंग मोड ऑन करना है दोस्तों। इसके बाद आपको सिर्फ सिंपली कुछ कमांड डाल के आपका स्क्रीन मिरर हो जाएगा PC में। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, Windows+R दबाना है दोस्तों आपको पहले, और CMD यहाँ पर चेक करते रहना हर वक्त। अगर CMD लिखा है तो एंटर दबा देना। और जिस भी फोल्डर में अगर आपको C में, तो ये पहली लाइन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। CD स्क्रीन, उसके बाद ADB डिवाइसेस SCRCPY। जैसे कि आपने देखा ये हमारी स्मार्टफोन की स्क्रीन। जैसे कि मैं यहाँ पर भी स्वाइप करता हूँ तो यहाँ कर सब डेटा मुझे स्क्रीन पे शो हो रहा है दोस्तों। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मेरा कोई पर्सनल डाटा मैंने कहीं पर स्टोर किया है तो वो भी मैं निकाल सकता हूँ। थैंक यू दोस्तों।